हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज। जीपेट प्रो सीरीज का आज का हमारा 23 लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों फार्माकोग्नोसी। इससे पहले हमने फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसके लेक्चर्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के लेक्चर। तो आज का हमारा बेसिक फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। इसमें देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से जो टेस्ट हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर, तो उन सभी के बारे में आज इसमें ओवरव्यू देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सभी टॉपिक्स कवर होंगे फार्माकोग्नोसी के भी, जैसे जो अदर सब्जेक्ट्स के कवर हुए हैं। तो आपको कंप्लीट देखना है इस सीरीज को हमारी को। और जो हमारे एमसीक्यू लाइव सेशंस है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9:30 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, तो उससे भी आपको काफी मदद मिलने वाली है बच्चों। तो डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, हमारे लाइव लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं और ये सीरीज का पार्ट भी अपलोड होता है। तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफी मदद मिलने वाली है रिवीजन के अंदर। क्योंकि जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज करेंगे ना, तो उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है बच्चा। तो हम वहां पे एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन करवाते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं बच्चा। तो जिससे आपके एक ही वीडियो के अंदर 80 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो काफी मदद मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले देखिए फार्माकोग्नोसी क्या होता है। सभी बच्चे स्टडी करके आए हैं, सभी बच्चे जानते होंगे फार्माकोग्नोसी होता क्या है। बेसिकली जैसे हमारी फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, उससे पहले जो नेचुरल सोर्सेज से ड्रग बनाई जाती हैं, उन मेडिसिन की जो भी स्टडी होती है ना, जो प्लांट ओरिजिन से है, एनिमल ओरिजिन से है, मरीन ओरिजिन से है, तो उन मेडिसिन की जो स्टडी हम करते हैं नेचुरल मेडिसिन की, उसकी जो बुक होती है या फिर जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकोन और जीनोसिस, जिनका मतलब होता है ड्रग का नॉलेज, जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन देखिए सबसे पहले इसकी, फार्माकोग्नोसी इज स्टडी ऑफ मेडिसिनल ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ये चीज आपको याद रखनी है, कहां से डिराइव होती है ड्रग? नेचुरल सोर्सेस से। नेचुरल सोर्स आप समझ सकते हैं, प्लांट सोर्स हो सकता है, एनिमल सोर्स हो सकता है, मरीन सोर्स हो सकता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ना कि कोई केमिकल उनके अंदर होंगे लेकिन वो नेचुरल होंगे, ना कि आर्टिफिशियल केमिकल जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम आज के टाइम जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उनके अंदर जो केमिकल से बनाई जाती है ड्रग्स, वो फार्माकोग्नोसी ड्रग्स के अंदर नहीं होने वाला बिल्कुल भी। ये बिल्कुल प्योर नेचुरल होने वाले हैं। हिस्ट्री देखिए इसकी। जो फार्माकोग्नोसी टर्म है कॉइन्ड बाय जोहन एडम सचमिट्स, इन्होंने 1811 में बेसिकली ये टर्म इसको मतलब बोला था फार्माकोग्नोसी, इसको एक नाम दिया था इस स्टडी को, इन ड्रग्स के स्टडी को। तो ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने फार्माकोग्नोसी वर्ड दिया था। दे वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। डिराइव फ्रॉम फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, और जीनोसिस मतलब नॉलेज, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बना हुआ है पहले। तो आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एल्कलॉइडल केमिस्ट्री, जैसे मॉर्फिन, क्यूनिन, एट्रोपिन इन 19th सेंचुरी के अंदर ही इनका डेवलपमेंट हो गया था। एल्कलॉइडल जो कंपोनेंट्स हैं उनका, इसके साथ साथ जैसे ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो ये लीड टू मॉडर्न फार्माकोलॉजी, से इसका मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है इससे इसको मॉडर्न फार्माकोग्नोसी भी बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या स्कोप्स हैं इसके। काफी स्कोप्स हैं। ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस से ड्रग डिस्कवरी की जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग इसके अंदर होता है। फार्माकोग्नोसी के स्कोप्स पूछे जा रहे हैं हमसे। हर्बल मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री की जो रिसर्च होती है वो भी इसके अंदर आती है। बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर इन ड्रग प्रोडक्शन, जैसे वैक्सीन प्रोडक्शन की जाती है। बैक्टीरियल जो मेडिसिन होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स होती है, पेनिसिलिन होती है। पेनिसिलिन बेसिकली एक बैक्टीरिया से बनाई जाती है बच्चों। तो ये चीजें सब कुछ हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। फार्माकोग्नोसी के अंदर कैसे ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से क्लास में कौन कौन सी ड्रग्स को रखा गया है, तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखते हैं। इस क्लासिफिकेशन से आपको कहीं ना कहीं काफी मदद मिलने वाली है क्वेश्चंस को सोल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू क्लास आपको एग्जांपल्स भी देखने को मिलने वाले हैं कुछ कुछ। तो देखिए फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब कौन सा सोर्स ऑफ ओरिजिन है उसके बिहाफ पे
जैसे प्लांट ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन है, मरीन ओरिजिन है, माइक्रोबियल ओरिजिन है। मतलब प्लांट सोर्स से मेडिसिन जो मिलेगी तो बेसिकली जैसे एग्जांपल्स है सिनकोना क्यूनिन से ऑब्टेन की जाती है, डिजिटालिस बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो हार्ट के अंदर काम में आती है। इसके अलावा एनिमल और ओरिजिन से जैसे कोड लीवर ऑयल, इसको फिश लीवर ऑयल भी बोलते हैं। हिपेरिन है, हिपेरिन बेसिकली पिग के इंटेस्टाइन से आई थिंक निकाली जाती है। हिपेरिन बेसिकली एक एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। जिलेटिन का नाम वहां पे सुना होगा, जिससे कैप्सूल सेल बनाई जाती है। मरीन ओरिजिन जैसे एगार है, स्पॉन्जिस्टेटिन बेसिकली एंटी कैंसर में बेसिकली इनका यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबियल ओरिजिन जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन बेसिकली ये माइक्रोबियल ओरिजिन से बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ड्रग्स को, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज में बेसिकली जो लीव्स होती हैं, बार्क्स होती हैं, सीड्स होती हैं, उनको रखा गया है। जैसे लीव का एग्जांपल है सेना, बार्क जैसे सिनकोना, सीड जैसे नक्स भूमिका। तो ये एग्जांपल्स हैं, याद रखने आपको। अगर कोई ऑर्गेनाइज ड्रग का एग्जांपल आपको पूछ ले तो इनमें से कोई आएगा। अनऑर्गेनाइज ड्रग जैसे गम अकेसिया है, रेजिन कैनाबिस से बेसिकली ऑब्टेन होता है, लेटेक्स ओपियम से ऑब्टेन होता है। थर्ड क्लास है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, केमिकल नेचर जैसे एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स। तो बेसिकली एल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन है, ओपियम से मिलता है, क्यूनिन सिनकोना बार्क से मिलता है। ग्लाइकोसाइड बेसिकली डिजिटालिस होते हैं, सैना में होते हैं। वोलेटाइल ऑयल जैसे क्लोव है, यूजेनोल से, पिपरमेंट बेसिकली मेंथोल। तो कुछ रेजिन्स होते हैं जैसे कैनाबिस, एस्फोइटिडा। ये एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब कैसे कौन से ऑर्गन पे काम करेंगे, क्या उनका एक्शन होगा, उस पे बेसिकली इनको डिवाइड किया गया है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बेसिकली हार्ट पे अगर कोई काम में आ रही है ड्रग तो उसको बोलेंगे कार्डियोवैस्कुलर पे बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। जैसे एग्जांपल है डिजिटालिस, बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। सीएनएस ड्रग जैसे ओपियम है जो सीएनएस को सप्रेस करता है, मॉर्फिन, कोडीन ओपियम क्लास के ड्रग हैं। एंटी मलेरियल ड्रग है जैसे सिनकोना क्यूनिन से बेसिकली मिलती है। लैक्जेटिव जैसे सेना और अलोए का यूज लैक्जेटिव के रूप में किया जाता है बच्चा, ये काफी टाइम से किया जा रहा है। आयुर्वेदिक जो सिस्टम्स है ना वो भी फार्माकोग्नोसी के अंदर ही है। आयुर्वेदिक आप सभी जानते हैं हजारों साल पहले से चल रहा है आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक का ही एक न्यू मॉडर्न रूप हम बोल सकते हैं फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री। तो यही है बेस्ड ऑन टैक्सोनोमी, जो बॉटनिकल नेम्स होते हैं, जो बॉटनिकल वर्क्स होते हैं, फैमिलीज होती है जैसे अपोसाइनियेसी, सोलेनेसी, फेविएसी, इनके अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल है अपोसाइनियेसी फैमिली का एग्जांपल है राउवोल्फिया जिसको रेसरपाइन बोलते हैं। सोलेनेसी फैमिली से बेलाडोना, अट्रोपिन से बेसिकली ऑब्टेन होता है। फैमिली फेविएसी लिक्योरिस जो ग्लाइसिराइजिन होता है। तो ये क्लासिफिकेशन है और कुछ एग्जाम्पल है, बाकी डिटेल में आगे इसके सेपरेट लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं, उसमें और भी डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो आप बस रेगुलर रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च करके इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कितना टाइम रह गया हमारे जीपेट एग्जाम को। तो उसके बेसिस पे जितना इंपॉर्टेंट हम आपके लिए ला सकते हैं ना, जिससे आपको क्वालिफाई होने में आसानी हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि 60 डेज में आप ये तो नहीं कि टॉप रैंक ला लो, टॉप रैंक बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस इतना है ना जीपेट के लिए। क्योंकि बी फार्मा आपने 4 साल में पढ़ा है, वो आप 60 डेज में कैसे कवर कर सकते हैं, रिवीजन भी नहीं होगा बच्चा 60 डेज में। लेकिन फिर भी हमसे जितना होगा हम अपना 100% देंगे और आपको भी 100% देना। तो कोशिश पूरी रहेगी कि आप क्वालिफाई कर जाओ एक बार, चाहे मतलब 1 नंबर का ही गैप हो, लेकिन क्वालिफाई करना है। बिल्कुल कुछ नहीं है, क्वालिफाई करना है एक बार, चाहे 60 डेज है कोई दिक्कत नहीं है, 60 डेज में कर देंगे क्वालिफाई, इजीली कर देंगे। अगर मेहनत करेंगे तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, सोर्स ऑफ ड्रग बेसिकली प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, मरीन सोर्स है। तो ऐसे मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ड्रग है प्लांट सोर्स, जैसे मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, क्यूनिन फ्रॉम सिनकोना, कंटेन एल्कलॉइड्स होता है इनके अंदर, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, टेनिन्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं। एनिमल सोर्सेज जैसे हेपेरिन फ्रॉम पिग इंटेस्टाइन, एंटीकोगुलेंट होता है बेसिकली। वो कोड लीवर ऑयल जैसे रिच इन विटामिन ए एंड डी बेसिकली इसके अंदर होता है, फिश लीवर भी बोलते हैं इसको, फिश लीवर ऑयल। मरीन सोर्स जैसे एगार बेसिकली प्रेजेंट होता है, केराजिनान बेसिकली यहाँ से ऑब्टेन होता है, सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड फ्रॉम एल्गी, यूज एज लैक्जेटिव बेसिकली यूज किया जाता है। स्पंजिस्टेटिन बेसिकली एंटी कैंसर एजेंट के रूप में फ्रॉम मरीन स्पंज से ऑब्टेन होता है।
माइक्रोबियल सोर्स जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया से बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ग्रीसियस होता है उससे एंटीट्यूबरकुलर में बेसिकली इसका यूज होता है, टीबी में यूज होता है। स्टेटिन जैसे लियोस्टेटिन फ्रॉम एस्परजिलस, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होती है ये बेसिकली, जैसे जो भी मेडिसिन यूज होती है ना कोलेस्ट्रॉल में, वे बेसिकली स्टेटिन क्लास से ही बनी हुई। देखिए जो फार्माकोग्नोसी में ड्रग है ना प्लांट्स ओरिजिन से, एनिमल ओरिजिन से, उसको ही मॉडिफाई करके आज के टाइम में यूज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इससे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट लेके वहां पे मॉडिफाई किया जा रहा है। क्वालिटी कंट्रोल इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी काफी टेस्ट हैं, जैसे इससे प्यूरिटी, पोटेंसी, सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ हर्बल ड्रग चेक होती है। क्योंकि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं ना, पहले के टाइम में आयुर्वेदा के टाइम में ऐसा नहीं था कि कोई टेस्टिंग होती है, इतना कुछ नहीं था, बहुत कम था, होता था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं था, डायरेक्ट दे देते थे। लेकिन जब से मॉडर्न चीजें आई है, फार्माकोग्नोसी आई है, फार्माकोलॉजी आई है, मेडिसिनल केमिस्ट्री आई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है, उसके बाद ये चीजें मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटेटिव है, ये जो टेस्ट हैं परफॉर्म किए जाने, जिससे जैसे कि जितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स आएंगे तो उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, वही होता है मॉडर्न का मतलब। तो देखिए बेसिकली फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट है, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट जो बेसिकली कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर इनको चेक कर सकते हैं जिन्हें, और मॉइस्चर कंटेंट की कोई मॉइस्चर तो करते नहीं है, प्रिवेंट करेंगे माइक्रोबियल कंटामिनेशन से। एस वैल्यू चेक की जाती है डिटेक्ट इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के लिए, टोटल एस, एसिड इनसोल्युबल एस। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू चेक की जाती है, डिटरमाइन सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। इसके अलावा केमिकल इवैल्यूएशंस होते हैं, इन सभी के बारे में आगे स्टडी करेंगे हम डिटेल में, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर जैसे एल्कलॉइड के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए, फ्लेविनोइड्स के लिए। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी होता है, जिसमें बायोलॉजिकल जो बायो असे परफॉर्म किए जाते हैं यूजिंग एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे डिजिटालिस बायो असे इन कैट। माइक्रो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन बेसिकली टेस्ट फॉर माइक्रोबियल एंटामिनेशन एंड अल्फा टॉक्सिन, जैसे WHO स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इनको इवेल्युएट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना बच्चों। इस सीरीज से मुझे जहां तक लगता है ना आपको काफी मदद मिलने वाली है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट सीरीज है जीपेट के लिए हमारे चैनल के ऊपर, इसी फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया है और काफी बच्चे इससे स्टडी भी कर रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं काफी बच्चों को इससे हेल्प मिलने वाली है। चलिए बच्चों स्टडी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।